जय हिंद। कैसे हैं सब लोग? आगे वापस चलो फटाफट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है नाउन्स। हो सकता है आपने टॉपिक के नाम सुना हो। अब नाउन्स एग्जैक्टली है क्या? अलग अलग टाइप के नाउन्स होते हैं। अब डेफिनेटली अगर आपने कोई बुक में से किया होगा तो एक थियोरेटिकल डेफिनेशन आएगी आपके सामने। डेफिनेशन कौन सी आएगी? अ नाउन इज अ पर्सन और अ प्लेस और अ थिंग और अ एनिमल और समथिंग लाइक दैट। तो डेफिनेटली नाउन क्या होता है? कोई पर्सन। जैसे एग्जांपल, इसको नाउन बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। इसको बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। मुझे बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। ठीक है। जैसे देखो, मेरा नाम अगर लिया जाए, ठीक है, तो वो भी नाउन हो सकता है। माकर को भी नाउन बोल सकते हैं। अब वो तो सबको पता है नाउन है क्या, बट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन्स आर देयर? कौन से टाइप के नाउन होते हैं? ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी काइंड ऑफ टाइम। बहुत लॉन्ग वीडियो नहीं चलाएंगे, फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट वन। देखो, फर्स्ट है भाई कॉमन नाउन। एंड एज आई टोल्ड यू अर्लियर, जैसा नाम वैसा काम। कॉमनली बात करें, डिफाइन नहीं किया है, स्पेसिफाई नहीं किया है किसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो कॉमन नाउन मतलब, जैसे एग्जांपल गर्ल, तो गर्ल कॉमन नाउन हुआ ना। कौन सी गर्ल? नहीं बात कर रहा मैं किसी की। चलो बॉय, कौन सा बॉय? नहीं पता हम लोग को। उसके बाद स्टूडेंट, कौन सा स्टूडेंट? नहीं पता हम लोग को। उसके बाद स्कूल, कौन सा स्कूल? नहीं पता हम लोग को। ठीक है, उसके बाद हॉस्पिटल, कौन सी हॉस्पिटल? नहीं पता हम लोग को। सो व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट एनी काइंड ऑफ अ कॉमन स्पेसिफिक थिंग्स, हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं, कौन सी? डिफाइन नहीं किया है। ठीक है, मतलब कॉमन बोलते हैं ना कि इन जनरल बात कर रहे हैं, कॉमन बात कर रहे हैं, बस उसको बोलते हैं कॉमन नाउन। क्लियर? चलो बढ़ते हैं फटाफट आगे। अब सेकंड आएगा प्रॉपर नाउन। अब प्रॉपर नाउन क्या है? ठीक है, एकदम सिंपल, डेफिनेटली बहुत लोगों को पता चल भी गया होगा। गर्ल मतलब कॉमन। तो कोई अगर स्पेसिफिक गर्ल की अगर हम बात कर रहे हैं, जैसे मैंने यहां पे लिख दिया रेखा। चलो भाई, तो रेखा बन गई प्रॉपर नाउन। बॉय की जगह मैंने यहां पे लिख दिया सुमित, तो वो बन गया प्रॉपर। स्टूडेंट की जगह पे किसी का नाम लिख देते हैं। चलो हम लिख देते हैं श्रेय। स्कूल की जगह लिख देते हैं हम लोग केवी स्कूल भी है, सब लोग जानते होंगे। हॉस्पिटल की जगह लिख देते हैं हम लोग केडी हॉस्पिटल। ठीक है, तो ये बन गया प्रॉपर। मतलब हम जब कोई प्रॉपर एक चीज की बात कर रहे होते हैं उसको बोलते हैं प्रॉपर नाउन। क्लियर यहां तक? चलो फटाफट बढ़ते हैं आगे। अब करते हैं थर्ड वन, कलेक्टिव नाउन। चलो भाई, कलेक्टिव नाउन क्या होता है? कौन बताएगा मुझे? अभी तो कोई बता नहीं पाएगा, वीडियो चल रहा है। डेफिनेटली कलेक्टिव मींस इफ यू वांट टू डिफाइन अ ग्रुप ऑफ समथिंग। एक बहुत बड़ा ग्रुप है, जैसे मान लो कि बहुत सारे सोल्जर्स जा रहे हैं, आपको बोलना है कि आई कैन सी द ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। नो, यू कांट से दैट। यू हैव टू से आई कैन सी द आर्मी ऑफ सोल्जर, आई कैन सी द रेजिमेंट ऑफ सोल्जर्स। तो उनको बोलते हैं ग्रुप ऑफ नाउन। अब ग्रुप ऑफ नाउन को डिफाइन करने के लिए हम जो भी वर्ड यूज करते हैं उसको बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। जैसे लेट मी गिव यू वन एग्जांपल, अ स्कूल ऑफ फिश। अब कुछ लोग बोलेंगे यार सर क्या मजाक कर रहे हो, फिश थोड़ी ना स्कूल जाती है। अरे मेरे भाई, फिश स्कूल नहीं जा रही है। अगर हमें डिफाइन करना है, ठीक है, कि एक फिश के बहुत बड़ा ग्रुप है, उसको अगर हमें डिफाइन करना है तो विल से अ स्कूल ऑफ फिश। जैसे अगर हम बोल सकते हैं आर्मी ऑफ सोल्जर्स। जैसे हम बोल सकते हैं अ डेन ऑफ लायन। हम ग्रुप ऑफ लायन नहीं बोलेंगे, डेन ऑफ लायन। सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ कलेक्टिव नाउन्स। क्लियर यहां तक? डेफिनेटली क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं फोर्थ वन। चलो फोर्थ वन कौन सा है? लेट्स सी, आपको अभी आइडिया आ जाएगा। मटीरियल नाउन। कुछ लोग ने नाम सुना होगा। अब यहां पे बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं। जैसे एग्जांपल, चलो इसको अगर बोलना है तो मटीरियल नाउन बोल सकते हैं, लोग बोलेंगे हाँ सर। इसको बोल सकते हैं, लोग बोलेंगे हाँ सर। ठीक है, इसको बोल सकते हैं, लोग बोलेंगे हाँ सर। एब्सोल्युटली रॉन्ग, नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? मटेरियल नाउन का मीनिंग जो मटेरियल में से जो चीज बनी है। जैसे एग्जांपल, इफ आई वांट टू से स्टील, तो स्टील इज अ मटेरियल नाउन, बट ब्रेसलेट नहीं होगा। इफ आई वांट टू से, जैसे एग्जांपल, ठीक है, मुझे इसको डिफाइन करना है, अगर मैं ऐसा बोलूं, ठीक है, कि वुड, तो वुड मटेरियल नाउन है बट बोर्ड नहीं। ये तो डेफिनेटली वुड का बोर्ड है भी नहीं, बट जस्ट आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल। जैसे मटेरियल नाउन में हम लोग काउंट करेंगे, जैसे एग्जांपल सिल्वर, फिर गोल्ड, उसके बाद पेपर करेंगे, नहीं करेंगे, उसके बाद करेंगे हम लोग वुड, उसके बाद
प्लास्टिक, ठीक है। तो ये सारे नाउन है, वो है मटेरियल नाउन, जो मटेरियल में से जो चीजें बन रही है। क्लियर यहां तक? डेफिनेटली। चलो अब बढ़ते हैं फटाफट आगे, अभी और बाकी है। कुछ लोग बोलेंगे सर यार फटाफट करवा दो, चलो फटाफट करवा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 4 नाउन हो चुके हैं, कॉमन, प्रॉपर, मटेरियल और अब करते हैं 5th वन। अब 5th वन कौन सा है? 5th वन है, ठीक है, यहां पे ध्यान, एक मिनट, एब्स्ट्रैक्ट। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? लोग बोलेंगे सर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट मींस अ पर्टिकुलर थिंग which we can't see, which we can't touch, we can only feel, जिसको हम फील कर सकते हैं, लाइक इमोशंस। जैसे देखो हैप्पीनेस, कुछ लोग बोलते हैं हैप्पीनेस को देख तो सकते हैं हम लोग, ठीक है, फिर उसको बोलना पड़ता है मेरे भाई देख नहीं सकते, उसको हम फील कर सकते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मीनिंग ऐसी कोई चीज, जैसे एग्जांपल हैप्पीनेस, हैप्पीनेस के बाद एंगर, उसके बाद ठीक है पोवर्टी, पोवर्टी का मतलब होता है गरीबी, ठीक है, उसके बाद सैडनेस। सी तो ये सारे के सारे एग्जांपल है, वो किसके हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन के। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मीनिंग जो चीज को हम लोग देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ फील कर सकते हैं, उसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्लियर? चलो अब बढ़ते हैं आगे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बाद कौन सा आएगा? अब करते हैं कंपाउंड नाउन। कुछ लोग बोलेंगे अब ये क्या आ गया भाई, क्या कंपाउंड कर रहे हो? कंपाउंड का मीनिंग होता है whenever we are adding the 2 different kind of nouns। देखो 2 अलग अलग वर्ड है, दोनों वर्ड के मीनिंग अलग है, बट उसको अगर हम फ्रेम कर रहे हैं देन इट बिकम अ थर्ड वर्ड दैट इज कॉल्ड द कंपाउंड नाउन। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल हम लोग स्टार्ट करते हैं टूथ ब्रश। देखो टूथ ब्रश, वैसे टूथ अलग वर्ड है, ब्रश अलग वर्ड है, बट इफ वी गोना कंपाउंड द 2 डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स हमको मिलेगा थर्ड वर्ड, तो वो बन जाएगा टूथ ब्रश। जैसे हम लोग बोल सकते हैं ब्लैक बोर्ड, ठीक है, जैसे हम कभी कभी बोलते हैं मोटरसाइकिल, मोटर भी अलग होती है साइकिल, बट मोटरसाइकिल भी बन गया ना पूरा का पूरा, तो ये होता है कंपाउंड नाउन। चलो अब कौन सा बाकी रहा, किसको याद आ रहा है? कुछ याद आ रहा है? ठीक है, डेफिनेटली 2 मेन, एक तो हम बोलेंगे काउंटेबल नाउन, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है, और नीचे एक और लिख ही देते जो है अनकाउंटेबल नाउन। अब देखो काउंटेबल और अनकाउंटेबल इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है? ठीक है, काउंटेबल नाउन का मीनिंग जिसको हम काउंट कर सकते हैं, जैसे एग्जांपल पेन। Whenever someone will ask you any kind of a countable noun, don't do anything, just look around yourself। देखो आजू बाजू में क्या है, जैसे मुझे देखो वॉच दिख रही है, चलो मैंने वॉच लिख दिया, मुझे बोर्ड दिख रहा है, ठीक है, मैंने देखो बोर्ड भी लिख दिया, और मुझे क्या दिख रहा है मुझे, और मान लो कि टीवी दिख रहा है, मुझे बुक दिख रही है। दिस आर द ऑल थिंग विच आई कैन काउंट। ये सारी चीजें ऐसी है जिसको मैं काउंट कर सकता हूं। अब अनकाउंटेबल नाउन क्या है? ठीक है, व्हाट इज अ अनकाउंटेबल नाउन? अनकाउंटेबल जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, सिंपल चीज है, सब लोग बोलेंगे हम सबको पता है, जैसे मिल्क, उसके बाद शुगर, शुगर के बाद क्या आएगा? चलो बोलो स्टार्स, स्टार्स के बाद हेयर, ठीक है, उसके बाद क्या? राइस, उसके बाद व्हीट। अब ये सारे के सारे जो नाउन है, दीज आर द अनकाउंटेबल नाउन। अब let me give you one example which is the kind of a funny example for all of you। There was one student of mine, एक था 2-3 साल पहले। अब there will be a we can say there will be a extraordinary student। तो ऐसा ही था थोड़ा, मुझे बोला ऐसा इसको हम काउंट तो कर सकते हैं। मैंने बोला कैसे? बोले सर हम लोग मिल्क बोलते हैं ना, 2 लीटर ऑफ मिल्क, या हम बोलते हैं कि 2 kg ऑफ शुगर। फिर मैंने उसको बोला कि हे महान मनुष्य इधर आ जा तू, ठीक है, ऐसा नहीं होता। अब if there is an extraordinary student then definitely there has to be an extraordinary answer। तो मैंने उसको क्या बोला, एक काम करते हैं, अगर if you are going to any kind of a general store, अगर तू कोई जनरल स्टोर में जा रहा है तो तू ऐसा बोलेगा कि मुझे 2 मिल्क दो भैया,
ये तो ऐसा बोलेगा मुझे 4 राइस दो या मुझे 8 राइस दो, नहीं बोलेगा ना डेफिनेटली. जस्ट थिंक अबाउट इट, हाउ स्टूपिड इट विल साउंड. नहीं बोलोगे. व्हाट विल यू से? आप बोलोगे कि गिव मी अ 2 liter of milk or give me a 3 liter of milk, give me a 2 kg of sugar या give me a 5 kg of rice. हम बोलेंगे ना. सो फिर मैंने उसको सिखाया मैथ्स कि that is the difference between the measurement and counting. We can count this thing but we can't, sorry, we can measure this thing but we can't count this thing. उसको मेजरमेंट कर सकते हैं बट उसको काउंटिंग नहीं कर सकते, इसलिए इसको बोलते हैं अनकाउंटेबल नाउन. क्लियर यहां तक सब कुछ? आई होप क्लियर हो ही गया होगा. अपार्ट फ्रॉम दैट 2 और भी होते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल. सो सबको पता ही होगा. सिंगुलर मतलब एक, जैसे बॉय तो सिंगुलर हो गया, प्लूरल मतलब बॉयज. वैसे गर्ल गर्ल्स, स्टूडेंट स्टूडेंट्स तो एकदम कॉमन है. जो मेन नाउन थे जो बहुत लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है वो सारे मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिए है. ठीक है, आज रखते हैं इतना, उसके बाद करेंगे सीधा नेक्स्ट में. ठीक है, चलो जय हिंद.